माशाल्लाह हमारे प्यारे भाई ने बहुत खूबसूरत हाजिरी दी है और इन्होंने अपने कलाम के दौरान हज़रत बिलाल हबशी की शान बयान की है। तो जब बात आती है हज़रत बिलाल हबशी की तो दो जुमले मैं भी ना देता चलूँ। तो सुनो फिर, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अजान देते थे तो शीन को सीन पढ़ दिया करते थे। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, उनको अजान देने से रोक दिया गया। तो जब उन्होंने अजान ना दी तो उस दिन सूरज ही तलू ना हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसके बाद अल्लामा साहब की हाज़िरी है और वो शान अहले बैत पर बयान करेंगे। जब बात आती है शान अहले बैत की तो ये वाक़या सुनाए बगैर मैं नहीं रह सकता। तो सुनो फिर, दिल के कानों से सुनो। एक दफ़ा एक राहिब हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मेरे यहाँ औलाद नहीं है, दुआ फरमा दें। तो हुज़ूर पाक ने फरमाया कि तुम्हारे नसीब में औलाद है ही नहीं, और वो उठकर चला गया। अभी वो राहिब उठ के जा ही रहा था कि उसकी मुलाकात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। तो उसने सारा वाक़या इमाम हुसैन को सुना दिया। तो इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, तू परेशान ना हो, अल्लाह ताला तुझे बेटे देगा, एक नहीं 2 3 4 5। साथ ही हुज़ूर ने मना फरमा दिया है। इस पर शायर ने क्या खूब लिखा है, मंगला राहिब जिन्ने पुत्र मंगने नहीं, खुला है दरबार अली दे बच्चे आदा। बंद करो इसे, ये क्या पढ़ रहे हो तुम? मैं कब से देखी जा रहा हूँ तुम्हें। क्या हो गया लामा साहब, ये क्या तरीका है बात करने का? मैंने आपको क्या कह दिया है? मैं तो शान अहले बैत बयान कर रहा हूँ। क्या आपको शान अहले बैत हजम नहीं हो रही? शान अहले बैत और शान सहाबा इन झूठी और मन घड़त रवायतों की मोहताज नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। लामा साहब क्या हो गया, इन्होंने कौन सी कोई झूठी रिवायत बयान की है? हाँ जी, झूठी रिवायतें बयान की हैं। इन दोनों रिवायतों का किसी भी मुस्तनद किताब से हवाला नहीं मिलता। अगर है तो मुझे दिखा दो। अलामा साहब मुझे किताबें तो याद नहीं है, लेकिन बचपन से कवालियाँ सुनते हैं जिनमें इन दोनों वाक़यात का जिक्र है। शाबाश है। दीन कवालियों के जरिए सीखा जाता है, दीन कुरान और हदीस के जरिए सीखा जाता है। अलामा साहब मुझे समझ लग गई है, आप भी उन्हीं लोगों में से हो जिनको शान अहले बैत हजम नहीं होती। तोहमत लगा रहे हो मुझ पे। शान अहले बैत बयान करने के लिए आप इन झूठी रिवायतों का सहारा क्यों ले रहे हैं? आपको ये रिवायत नजर नहीं आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? शान अहले बैत बयान करने के लिए आपको ये रिवायत नहीं नजर आई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको सूंघा करते थे और फरमाया करते थे ये जन्नत के फूल हैं? शान अहले बैत बयान करने के लिए आपको ये रिवायत नजर नहीं आई कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं? शान अहले बैत बयान करने के लिए आपको यह रिवायत नजर नहीं आई कि इनका झूला फरिश्ते झुलाते थे? चलें ठीक है लामा साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कोई तरीका समझाने का? आप सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आप अलहदा जाके भी मुझे समझा सकते थे। आप अगर तन्हाई में कोई गलती करते तो मैं आपकी तन्हाई में ही इस्लाह करता। मसला ये कि आपने इन सब के सामने गलत रिवायतें बयान की हैं। मैंने तो हदीसों में ये भी पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने खुतबा गलत नहीं पढ़ा था, बस उसका अंदाज गलत था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके सामने उसे रोका और फरमाया बिसल खतीबु अंता, कितना बुरा खतीब है। मेरे भाई, हमें कोई आपसे ज़ाती दुश्मनी नहीं है, हमारे भाई हैं आप लोग यार। आप लोग जब स्टेज पर आते हैं ना तो यार कम से कम सही रवायतें तो बयान किया करें ताकि लोगों तक अच्छा मैसेज जाए। और मेरा कोई मकसद नहीं आपसे ये बात करने का। अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अलामा साहब, गलती मेरी है, मैंने बगैर तस्दीक के रिवायत आगे बयान कर दी हैं। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। मैं आप लोगों से भी माफ़ी चाहता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नकीब हजरा से गुजारिश है कि खुदारा ज़रा सोच समझ के बोला करें। बाज़-औक़ात जोश खताबत की वजह से बड़े बड़े जुमले मुंह से निकल आते हैं जो कि शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। हमारा मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं बल्कि इस्लाह करना है। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर ज़रूर करें और हमें फॉलो करना मत भूलिए।